दोस्तों आखिरकार भारत ने जर्मनी को उसी की भाषा में जवाब दे डाला है। यदि आपको याद हो तो कुछ ही महीनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि जर्मनी ने भारत को टैंक्स इंजन देने से मना कर दिया है और अब वही जर्मनी भारत के अंदर एक नए बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, जिसके लिए अगर उन्हें भारत में काम करना है तो एक भारतीय कंपनी का साथ चाहिए। फिलहाल जर्मनी को वो भारतीय कंपनी मिल चुकी है, लेकिन इस भारतीय कंपनी ने भी एक बड़ी शर्त रखी है। भारतीय कंपनी का कहना है कि अगर आपको भारत के अंदर बिजनेस करना है तो करीब 50% हिस्सेदारी हमारे साथ शेयर करनी होगी, जिससे ये साबित होता है कि अब भारत इतना सक्षम हो चुका है कि अब हम दूसरे देशों की बात मानने के साथ साथ अपनी बात भी मनवा रहे हैं। असल में दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जर्मनी की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी फॉक्सवैगन भारत के अंदर ईवी बिजनेस को शुरू करना चाहती है, क्योंकि भारत के अंदर ईवी मार्केट बहुत तेजी से स्केल अप हो रहा है और 2030 तक भारत में बिकने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें 30% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रहने वाली है। और ऐसे में दुनिया भर की तमाम कंपनियां अपना रास्ता भारत की ओर मोड़ चुकी हैं, फिर चाहे वो चाइनीज कंपनी BYD हो, वियतनाम की कंपनी विनफास्ट या फिर टेस्ला जैसे बड़े प्लेयर्स। और अब जब इस जर्मन कंपनी को भारत के अंदर अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उन्होंने पार्टनरशिप की JSW ग्रुप के साथ, और ये पार्टनरशिप की गई है 50-50 ज्वाइंट वेंचर पर, यानी बराबर हिस्सेदारी के साथ जर्मनी भारत के अंदर इस बिजनेस को कंप्लीट करेगी। और कहीं ना कहीं जर्मनी भारत के अंदर अपने बिजनेस और ज्यादा एक्सपेंड करने वाली है, क्योंकि इस समय जर्मनी के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काफी बड़ी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो चुकी है और जर्मनी के ऊपर लगातार यूरोप की तरफ से प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि जर्मनी चाइना से इंपोर्ट्स को रोक दे। लेकिन अचानक से जर्मनी के लिए ये फैसला लेना शायद सही नहीं होगा, इसलिए वो भारत के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि वो बहुत सारे कंपोनेंट्स पार्ट भारत से इंपोर्ट कराते हुए अपनी इस ऑटोमोबाइल कंपनी को आगे बढ़ा सकें और भारत में आकर के भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करके एक नई तैयारी बनाई जा रही है। और JSW ग्रुप की ये पहली डील नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने चाइनीज कंपनी MG मोटर की ओनर कंपनी सेक मोटर के साथ में पार्टनरशिप की है ताकि वो भारत के अंदर इस ईवी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। और वहां पर भी करीब 30% स्टेक मांगा गया है उस चाइनीज कंपनी के पूरे इंडिया बिजनेस का 35%। और रिसेंटली कंपनी ने प्रपोजल रखा है कि वो ओडिशा के अंदर करीब 40,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे वो एक बड़े ईवी प्लांट को सेटअप करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैटरीज को भी तैयार किया जाएगा। एंड ऑलरेडी भारत सरकार ने भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चमका दिया है, जहाँ पर PLI स्कीम सहित तमाम ऐसी स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके सहारे दुनिया भर की कंपनियां भारत में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और अब तक करीब भारत सरकार $5.3 बिलियन रफली इन्वेस्टमेंट के आंकड़े को लेकर के आगे बढ़ रही है। फिलहाल भारतीय कंपनी के इस स्टैंड पर आपका क्या सोचना है, जहां पर हमने जर्मनी से 50% हिस्सेदारी मांग ली है? क्या भारतीय कंपनी का ये कदम सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिए। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।